हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक कर दें। हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का वीवीआई सब्जेक्ट क्वेश्चन। प्लस में हम वैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके भाई में पूछा जाता है, ठीक है, जो कि आपके प्रैक्टिकल के समय आपके स्कूल में भाई में पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम लिखें, ठीक है। यह ज़्यादातर भाइबा में भी पूछा जाता है, ठीक है। ओम के नियम लिखें, यह ज़्यादातर भाइबा में भी पूछा जाता है तथा यह ज़्यादा बार एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग कि ओम के नियम आखिर होता क्या है। कि ओम के नियम क्या है। ओम के नियम ओम्स लॉ के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, ठीक है, यदि ताप, टेम्परेचर और भौतिक अवस्थाएं यदि नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्ति के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, उसमें उत्पन्न जो विभवांतर होती है, विभवांतर को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आर को युक्ति का प्रतिरोध कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला नंबर, विभवांतर को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड, ठीक है। विभवांतर को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह कह रहा है कि विभवांतर जो होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो विद्युत धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। और विद्युत धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो भी जो है वह आई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब यहाँ से हम समानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ से इक्वल का चिन्ह आ जाता है, और जब हम यहाँ समानुपाती को हटाते हैं तो आर मेरा यहाँ से क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और आई मेरा क्या है, विद्युत धारा है। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहाँ से एक प्रतिरोध का फार्मूला बनता है V इक्वल टू आई आर। क्लियर है। तो यहाँ सब समझ गए कि ओम के नियम क्या होता है, ठीक है। और यहाँ से आप इसका फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि आपसे विद्युत धारा निकालना हो तो आप यहाँ से आई का फार्मूला निकाल सकते हैं। यदि आपको रेसिस्टेंस निकालना हो तो आप यहाँ से आर का फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको विभवांतर निकालनी हो तो आप यहाँ से भी का फार्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड। यहाँ सब समझिए कि ओम्स का नियम क्या होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग चलेंगे। चलिए सेकेंड टॉपिक हमारा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, ठीक है। यह क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है। बोला कि पहला देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ से समझ लेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो रूल हैं, ठीक है फ्रेंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने रूल हैं, दो रूल हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला रूल के बारे में। देखिए क्या होता है पहला रूल, आपतन कोण, ठीक है। यहाँ से देखिए परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण जो होता है वो आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। कोण आई बराबर कोण आर। पहले यहाँ से आपको याद रखनी है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है, ठीक है। ये चीज़ पहले आपको यहाँ से याद रख लेनी है कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। और इसका हम लोग देखेंगे यहाँ से सेकेंड रूल। इसका सेकेंड रूल क्या होता है, सेकेंड रूल है आपतित किरण, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की आपतित किरण के लिए केवल एक ही परावर्तित किरण होती है। क्लियर है। यहाँ से आप समझ गए। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम याद करने के लिए आसान ट्रिक है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं, और दूसरा नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर है फ्रेंड। यहाँ सब समझिए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर कि प्रकाश की अपवर्तन क्या है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। एक हम पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन, इस बार हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, देखिए यहाँ से देखिए पारदर्शी माध्यम क्या होता है,
वैसी वस्तु जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, वैसी वस्तु जिसके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कैसी वस्तु कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो गया। ठीक है, पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो इन दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण अपने पूर्व पथ से मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए जब प्रकाश की किरण, ठीक है, पहले यहाँ से आप समझ लें, जब प्रकाश की, देखिए यहाँ से जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम जाती है, ठीक है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पूर्व पथ की ओर लौट आती है। कहाँ पे लौट आती है? अपने पूर्व पथ की ओर लौट आती है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ सब समझिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है, यह क्वेश्चन ज़्यादा भाइभा में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा क्या है, इसका परिभाषा तथा धारा का मात्रक क्या होता है? ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है तथा इसकी धारा की मात्रक क्या होती है, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या फिर शॉर्टली आप इसे बोल सकते हैं कि आवेश की प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, शॉर्टली अब आपको याद करनी हो तो आप याद कर सकते हैं कि आवेश की प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, क्या होती है स्टूडेंट? एम्पियर। ठीक है, आपको याद रखनी है विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा की एसआई मात्रा क्या होती है? एम्पियर। तथा विद्युत धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बटा में टी। आई बराबर क्यू बटा में टी। अब यहाँ से हम देख लेते हैं आई क्या है? विद्युत धारा हो गया। क्यू क्या है? यह आवेश है। क्यू क्या है स्टूडेंट? यह आवेश है। और टी क्या है? यह टाइम है। ठीक है, यह क्या है? यह टाइम है। ठीक है, अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसका अगला टॉपिक। देखिए इसका अगला टॉपिक क्या है? देखिए विद्युत धारा जो है यह दो प्रकार के होता है। विद्युत धारा कितने दो प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। ठीक है, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपसे भाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है तथा यह आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ से आपको सारी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं। ठीक है, विद्युत धारा दो टाइप्स के होते हैं, पहला एसी और दूसरा डीसी। एसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, एसी क्या होता है? इसका जो मान है यह बदल बदल कर चलते रहता है। जैसे आप देखे होंगे कि आपके गाँव में जो बिजली होगी वो कभी वोल्टेज में ज़्यादा होती होगी, कभी कम हो जाती होगी। लेकिन डीसी जो है इसकी जो धारा रहती है यह नियत रहती है। क्यों नियत रहती है? आप इसे देखेंगे कि बैटरी से जो धारा निकलती है वो डीसी होती है। ठीक है, बैटरी से जो धारा निकलती है वो आपकी होती है डीसी। ठीक है, बैटरी से निकलने वाली धारा डीसी होती है तथा जो आपके घरों में जो ट्रांसफार्मर के माध्यम से धारा आती है वह एसी होती है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए कि एसी क्या होती है और डीसी क्या होती है। क्लियर है? अब चलिए अब यहाँ से हम फिर से देख लेते हैं। देखिए ठीक है, आप यहाँ समझ गए कि विद्युत धारा के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, एसी करंट और डीसी करंट। ठीक है, अब यहाँ सब समझ लें कि 10 मिली एम्पियर बराबर 10⁻⁻³ एम्पियर होता है। कितनी एम्पियर होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। यह ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि 10 एम्पियर बराबर कितना एम्पियर होता है। तो 10 एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, कितनी होती है? 1 एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ से आप 4 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं तथा ओम के नियम क्या होते हैं। ठीक है,
तो आप चार क्वेश्चन को यहाँ से आप सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और यदि आपको जो भी क्वेश्चन समझ में आए तो आप कमेंट करें, हम आपको पढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करेंगे।